सचिन वाजे एंटेलिया केस, सीबीआई इंक्वायरी और परमबीर सिंह केस में महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया। आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है। आइए सुनते हैं एनसीपी लीडर एंड कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक का क्या कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के राजीनामे पर। बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। पहले दिन से हमारा ये मानना था कि इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूं, इसलिए उन्हें अनुमति दी गई और वो राजीनामा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने परमबीर सिंह जी की पीआईएल में ये आदेश दिया है कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में चलने वाली महावसूली आघाड़ी सरकार के 1500 करोड़ रुपए के वसूली कांड का पर्दाफाश होगा, ये हमें विश्वास है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिमा को मलिन करने वाले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को मंत्रिमंडल से तुरंत बेदखल करे। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष संजय पांडे ने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अपील। माननीय उच्च न्यायालय ने परमबीर सिंह जी की पीआईएल में आदेश दिया है कि सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में चलने वाली महावसूली आघाड़ी सरकार के 1500 करोड़ रुपए के वसूली कांड का पर्दाफाश होगा, ऐसा हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के और देवेंद्र जी के नेतृत्व में दीन, दलित, शोषित, पीड़ित समाज का गरीब वर्ग सरकारी फंड का लाभार्थी हुआ करता था, पर आज इस वसूली आघाड़ी सरकार में इनके मंत्री सरकारी फंड के लाभार्थी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है। मैं उद्धव जी से अपील करना चाहता हूं कि गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी, जिन्होंने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिमा को मलिन किया है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मंत्रिमंडल से बेदखल करें। उद्धव जी, इस वसूली कांड की जवाबदारी आप पर है। अनिल देशमुख ने आज जो इस्तीफा दिया है और देते वक्त जो कहा है कि मैं नैतिकता के कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, ये सरासर गलत है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्च न्यायालय ने इस तरह से करारा तमाचा देने के बाद मंत्री पद का इस्तीफा देना, इसमें नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। नैतिकता का संबंध होता तो जब परमबीर सिंह का पत्र आया था उसी वक्त इस्तीफा देकर इंक्वायरी के सामने जाना जरूरी था, लेकिन वो नहीं किया गया। अब जाकर जब उच्च न्यायालय ने इतना करारा तमाचा मारा है तो ये नैतिकता का ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये लोगों को झुठलाने की बड़ी कोशिश है। इसी के साथ साथ दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस इस्तीफे से ये मामला खत्म नहीं हुआ। इस इस्तीफे के बाद ये मामला सही मायने में शुरू हुआ है, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपने पत्र में यहाँ तक कहा था कि मैंने इन सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, इतना ही नहीं तो पवार साहब को भी दी थी, लेकिन किसी ने भी इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया। तो अब इन सारी चीज़ों की छानबीन होगी, इन सारी चीज़ों की इंक्वायरी होगी और इसमें से क्या क्या सामने आएगा ये आज कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो शुरुआत है।